भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, वर्ग नंबर 5, गाथा नंबर 7। मूर्ख स्वयं अपना शत्रु बनता है। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कथा के अर्थ को गहरे से जानने का एक प्रयास। सुप्रबुद्ध कोड़ी की कथा। स्थान राजगृह का वेणुवन। राजगृह में सुप्रबुद्ध नाम का एक महादरिद्र दुखी और कोड़ी रहता था। उस सुबुद्ध कोड़ी कहकर भी लोग पुकारते थे। एक दिन सुबुद्ध कोड़ी भीड़ के अंतिम छोर पर बैठा हुआ भी भगवान के प्रवचन सुन रहा था और श्रोतापति फल को प्राप्त हुआ। भगवान उस समय राजगृह के वेणुवन में विहरते थे। देवताओं के राजा शक्र ने जब ये जाना कि सुबुद्ध कोड़ी श्रोतापति फल को प्राप्त हो गया है, तो उन्होंने इसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। अस्तु वह उसके पास गया और बोला, अरे तुम इतने निर्धन हो, भीख मांगकर गुजारा करते हो, तुम बुद्ध धम्म और संघ का साथ छोड़ देते हो, तो मैं तुम्हें वैभव के भंडार उपलब्ध करा दूंगा, तुम्हें अतुलनीय धन संपदा दे दूंगा। इस पर सुबुद्ध बोला, रहने दो, मैं वास्तव में गरीब नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत धन वाला हूं। मैं उन गुणों को धारण किए हूं जिन्हें आर्य लोग वर्ण करते हैं। मेरे में श्रद्धा, शील है, अप्रपन्नता है, छंद है, प्रज्ञा है। मैं निर्धन कैसे हो सकता हूं? किसी को कह मत देना। इंद्र हार कर वहां से चला गया और भगवान के पास जाकर वह घटना बताई। भगवान बुद्ध ने इंद्र को कहा कि एक क्या सैकड़ों हजारों इंद्र भी सब बुद्ध को मार से विरत नहीं कर सकते, उसको बुद्ध धम्म और संघ से परे नहीं कर सकते हैं। अंत में जब सब लोग चले गए तो सुबुद्ध कोड़ी भगवान के पास आया और श्रोतापति फल प्राप्त होने का निवेदन किया। भगवान की वंदना कर शरण और शील ले नगर की ओर लौट गया। वापस जाते समय एक यक्ष ने गाय का रूप धरा और उसको टक्कर के प्रहार से मार दिया। ये यक्ष प्रेतात्मा वही वेश्या थी जिसे सुबुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में मारा था। सुबुद्ध कोड़ी की मृत्यु का समाचार जेतवन बिहार में भगवान के पास पहुंचा। भिक्षुओं ने ये जानना चाहा कि सुबुद्ध कोड़ी का अगला जन्म किस योनि में हुआ है। भगवान ने बताया कि वह देवलोक में कावपुंस भवन में उत्पन्न हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि वह पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही कोड़ी हुआ था। इसने पूर्व जन्म में तगरशिखी प्रत्येक बुद्ध को देखकर उन पर थूकते हुए ये कहा था, ये कौन कोड़ी जा रहा है। इसी पाप कर्म से वे बहुत दिनों तक नरक में पड़कर पककर उस कर्म विपाक के अवशेष से कोड़ी हुआ था। वे बोले, भिक्षुओं, ये प्राणी अपने लिए ही कड़वा फल देने वाले कर्म करते हुए विचरण करते हैं। तथागत ने इस प्रकार धर्म प्रविचय करते हुए कहा, बुरी बुद्धि वाले मूर्ख अपने ही शत्रु की तरह इस संसार में विचरण करते हैं, क्योंकि वे उसी बुरे कार्य को करते हैं जिसका फल कड़वा होता है। इस प्रकार मूर्ख अपना ही शत्रु होता है। वे सोचता है कि जीवन में सार्थक वस्तुएं उसे अप्राय हो रही हैं, अस्तु वे असार को सार जान बुरे कार्य में रत हो जाता है। जिन्हें में मालूम नहीं होता है कि इस जगत में और परलोक में क्या भला है और क्या बुरा है, वे अल्प बुद्धि के होते हैं और बचपना करते रहते हैं। उनमें बहुत थोड़ी समझ होती है, वही उनकी बहुत बड़ी शत्रु हो जाती है, क्योंकि वे बुरे बुरे काम करते रहते हैं और सोचते हैं कि वे ठीक ही तो कर रहे हैं। इस प्रकार दुबुद्धि मूर्ख अपना शत्रु स्वयं होकर पाप करते हुए विचरण करता है, जिसका फल कड़वा होता है। तथागत ने ऐसा कहते हुए ये गाथा कही, चरंती बाला दुम मेघा अपि तेनी व अतना करोतना पापकम कंपम ये होती कटुक
फलम। दुर्बुद्धि मूर्ख अपना शत्रु स्वयं होकर पाप कर्म करते विचरण करता है, जिसका फल कड़वा होता है। हाँ, तो इस हाँ जी, स्टोरी ओके। के अकॉर्डिंग यही है कि जो मनुष्य विजडम मतलब होता है जैसे चतुरता, चतुरता वो अपने इस पे को प्राप्त करने के लिए या पद पर रहते हुए में जो भी कुछ कर रहा है, वो मनुष्य जो है सुलझा हुआ और समझदार व्यक्ति है, जो अपनी चैतन्य से जिसका जो है कर्म निकल रहा है। अब क्या होता है ना, जैसे बारूद भरना होता है एक, कि अपनी बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जैसे आपने कोई डिग्री हासिल की है, कुछ करिए, तो आप देखेंगे कि ना संसार में जो है ये वो जो बल आ रहा होता है ना, वो संसार की चीजों से बल आ रहा होता है। लोगों की आपको ना, जैसे जितनी आपकी दृष्टि सूक्ष्म होती चली जाएगी ना, आप एक सेंटेंस भी सामने वाला कोई बोलेगा तो वो सेंटेंस उसका निकल कहाँ से रहा है, वो शरीर भाव और जो जो उसने जो हासिल करी हुई हैं चीजें उनसे निकल रहा है या फिर अपने चैतन्य से निकल रहा है। तो चैतन्य वाला आदमी का जो इतना जबरदस्त वो समता में स्थापित होता है कि वो उसको मटेरियल जगत को जीरो वैल्यू देके चलता है। मटेरियल जगत को ये नहीं कि चीज़ों को तुच्छ माना है, डिग्री है, ये सब जो चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ में वो ही देखता है कि चैतन्य मतलब सामने वाला जो मनुष्य है वो चेतन लेवल पर डील कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो जो जब वो दृष्टि आ जाती है तो फिर हमारे ना अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे अपने आप को पहचानने पर ये सारी चीज़ें जो हम किसी की जैसे हंसी उड़ाते हैं। अब नेचर है, नेचर ने बनाया है जीव। अब नेचर में जब तक कॉन्शियसनेस जब तक उसकी जो नहीं वो उस तल पर डील कर रहा, तो वो प्रकृति की चीज़ है। अब प्रकृति की चीज़ जैसे ये है कि एक वृक्ष में तेज हवा आएगी तो एक पत्ती गिरेगी, वो प्रकृति के हाथों इधर से उधर फिर रहा है, बस वो चीज़ चल रही है, नेचर का खेल चल रहा है, तो नेचर के साथ में अटैच है। तो अब नेचर के साथ में अटैच है तो जहाँ उसकी हवा उसको लेके गई वो वहाँ चल दिया। तो इस प्रकार से होता है। तो जब तक कॉन्शियस लेवल पर हम जो है जीवन जिएंगे नहीं ना, जो कल जो डिस्कशन हो रहा था कि जो स्पिरिट है, तो स्पिरिट क्या चीज़ है, स्पिरिट लेवल पर जब तक हम ऑपरेट नहीं करते तो हमारे ना वाणी में और उसमें वो नहीं आती, शुद्धता नहीं आती, क्योंकि हम जो है उसमें हमारी जो वाणी भी बोलती है वो बोलती है पदार्थ से मिश्रित होकर बोल रही है। चेतना जो है हमारी ईगो मतलब ईगो से ऑपरेट हो रही है। अब ईगो शुद्ध होनी है तो अहम ब्रह्मास्मि बनता है ना, जो अहम है, अहम भाव ही ब्रह्मास्मि बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म क्योंकि उसने अपना जो है, जैसे जो जहाँ पर जो चीज़ है ना उसको वहीं की वहीं छोड़ दिया उसने। जैसे शरीर है, एक शरीर का केंद्र, एक शरीर का हो गया सर्कल, एक मन का सर्कल हो गया, एक चैतन्य बिंदु जो डॉट है वो आत्मा हो गई। अब आत्मा हो गई सेंटर। अब सेंटर पर जब वो मन के साथ में तादात्म्य कर लेती है तो वो मन के हिसाब से नाच रही है, वो अपने आप में नहीं। तो जो इंटेलेक्ट वाला जो डांस होता है ना, वो क्या होता है, अपने आप में होता है। जब मैं माइंड से भी फ्री हूँ वो, तो वो पूरी अवेयरनेस में होता है वो दृश्य। अब उसमें क्या है, जैसे बिल्कुल सेंटर पे बैठी है वो, सेंटर पे बैठी हूँ मैं, मेरा अहम जो है सेंटर पे है बिल्कुल, तो उसमें जो है मेरा मन भी बिल्कुल ठीक चलेगा और उसमें वो चले, क्योंकि मैंने उसके साथ में अटैच नहीं हुई। तो ये जो जब तक ये वाली चीज़ जागृति नहीं आती, तो ये जन्म मृत्यु का जो कह रहे हैं, ये पुनर्जन्म, तो एक्चुअली क्या होता है, हर इंसिडेंस में हमारा पुनर्जन्म हो रहा होता है। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी ना, तो हम इस लेवल पर जीते हैं कि शरीर का अंत हुआ तो हमारा अंत हो गया। अंत नहीं होता, हमारा जन्म ही नहीं हुआ तो अंत क्या होगा। हम तो प्रकृति के उससे बाहर ही नहीं निकले ना, अभी गर्भ से बाहर नहीं निकले। तो जब तक उस कॉन्शियस लेवल पर मनुष्य जीना नहीं शुरू करता, तो तब तक वो उसका गर्भ वाली अवस्था में चलती रहती है सिचुएशन, कि वो पैदा ही नहीं हुआ। तो पैदा होता है ये जो बुद्ध जैसे जो लोग होते हैं वो पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से जो इसमें परीक्षा वगैरह भी जो बता रहे हैं ना, लेने आया, तो जो मनुष्य की जो स्ट्रॉन्ग विल होती है ना, ये चीज़ की मुझे तो किसी भी कीमत पर आत्मा को लेवल को छोड़ना ही नहीं है। तो बाहर जो भी सिचुएशन या जो भी अट्रैक्शंस आते हैं, तो मुझे जो है उसमें अट्रैक्शंस की तरफ पर नहीं भागता, अपने केंद्र पर स्थित होकर फिर वो सारी चीज़ें भोगता है। तो कृष्ण वाली जो लाइफ है ना, मुझे इसलिए ना, मेरे को कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रिय थे कि उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं। कहीं हमें छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ना होता, ना कुछ करना होता, सब चीज़ें ग्रहण करो, लेकिन आप अपने स्वरूप में रहते हुए ग्रहण करो। तो वो चीज़ें जो होता है ना, वो कृष्ण का नृत्य जो है, तो इसलिए पूर्ण अवतार के उसमें होता है ना, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये चीज़ तो वो उनका क्या था, वो बांसुरी के लेवल पर चले, सारी चीज़ें उन्होंने जो है, जब उनका संगीत जो प्रवाह हो रहा है, तो वो उनका अटैच होकर नहीं हो रहा। उनका जो डांस है वो पूरा इंटेलेक्ट से डांस चलता था उनका। तो बिल्कुल इंटेलेक्ट कौन सी पोजीशन होती है कि जिसमें मैं पोल्यूट नहीं हुई।
माइंड से और उससे बॉडी को जो है मेरा वो मतलब उसमें मेरी चेतना में वो चीज़ नहीं बैठी हुई है। तो चैतन्य लेवल पर जब डांस होता है तो वो कृष्ण का, तो यही चीज़ इसमें पूरी स्टोरी में बता रहे हैं। चलिए ये दीपा जरा आप बताइए, नीलम जी आप बताइए जरा इसका सॉरी, ये स्टोरी की तरफ जाए तो मेन ये चीज है कि जो फोकस्ड होता है उसको कोई नहीं हिला सकता, और जो फोकस्ड होता है उसको पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण कहते हैं ना, तभी तो हम अपने रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं, या कुछ लोग पहुंच ही जाते हैं सीधे संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण। वो जो जिसके बारे में बताया गया कोड़ी के बारे में, तो उसको इंद्र ने कितना लालच दिया, पर उसने कहा कि मेरे को ये जो बुद्ध की शरण में रह के जो मेरे गुण आए हैं ना, वो बहुत कीमती है, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता। तो असली बात यही है कि इस संसार की हल्की फुल्की चीजों के पीछे हम ना जाएं, और जो बहुत सुंदर चीजें हैं, बहुत सुंदर कीमती चीजें हैं, वो जो शांति और श्रद्धा और विश्वास और प्रेम, इन सब चीजों की तरफ जाएंगे हम, तो हमेशा ही हम ऊपर पहुंचे। संसार में तो बहुत कुछ है जो हमको अट्रैक्ट कर सकता है, और कभी कभी हम फिसल भी जाते हैं, फिसल के जाते हैं, दुनियादारी में फंस जाते हैं कि वो आया है, उसको ये देना है, उसको ये करना है, और फिर जब वापस आते हैं तो कितनी शांति मिलती है हमें। तो सॉरी, मेन बात यह है कि हमें अपने फोकस पे रहना है और एम की तरफ बढ़ना है, ना कि इसकी बात। संसार में तो दिवाली भी आएगी, होगी, लोग भी आएंगे, शादी भी होगी, पर उसमें बिना उलझे, बिना दरवाजा बंद कर देने में, बिना उलझे उसमें से निकल के जाना है बस। वहां पे आपकी हाजिरी फिजिकल होनी चाहिए, मेंटली आपका ध्यान अपने फोकस की तरफ। यही रोज सीखते हैं, यही प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी फिसल जाते हैं, इंसान है। जय श्री कृष्ण। हाँ बहुत ही बढ़िया बोला है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, कौन बोलेगा? दीपा, दीपा आप बोलिए। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, मुझे इस स्टोरी में लगा कि दो चीजें, जैसे पहले उन्होंने बोला कि साधु का संग मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने बोला, तो इससे ये होता है कि उनको रियलाइज हुआ कि भाई संगति का बहुत हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक तो ये बात है कि अगर हम, जैसे संगति होती है उसको हम छोड़ ही नहीं पाते, मतलब जैसे, तो एक तो ये चीज, और ऊपर से उन्होंने बोला कि पास्ट लाइफ के इम्प्रेशंस, तो वो ही हम जो करें काफी हमारे पास्ट लाइफ से भी हम प्रेरित हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो पहले उसके कर्म ऐसे थे कि वो कोढ़ी हुआ, तो हम सोचते हैं कि मुझे क्यों मिल रहा है इस टाइप का, तो वो पास्ट लाइफ के जो भी हमारे इम्प्रेशंस हैं वो अभी तक चल रहे हैं, तो उनको हमको हटाना है, मतलब इन द सेंस हटाना है कि मीन्स हाँ, वो इम्प्रेशंस छोड़ के आपको संभावना में आना है, मतलब ईश्वर की तरफ आना है। तो ये मतलब ये है मुझे। और फिर मतलब उससे बुद्ध ने कहा कि भाई देखो जी, मैं उन्होंने बता दिया कि वो पहले ऐसा था और अब ऐसा है, अच्छे कर्मों की वजह से उसको ऐसे मिला। तो जो बुद्ध थे वो सब देख सकते थे। तो जैसे कि अगर हम ऐसे बुद्ध पुरुषों के पास जाते हैं तो उनसे हमें एक राह मिलती है जीवन जीने की। बहुत ही बढ़िया। हेलो। हाँ नहीं नहीं ठीक है, बहुत सुंदर बोला है। हाँ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छी है, सब समझ रहे हैं वो। मतलब डिस्कशन तो अब उस लेवल पर चलने ही लग गया कि जो एक अंडरस्टैंडिंग से जो बोला जाता है ना, वो चीज़ है बिल्कुल ठीक है। हर्षा जी बोलिए आप। यस, ये जो बोलते हैं कि प्रारब्ध कभी हमें छोड़ती नहीं है, पर क्या है कि यदि हम प्रारब्ध के दबान में आ जाते हैं, जैसे उसको लेप्रेसी हुआ पर वो लेप्रेसी का दबान में नहीं आया, वो धार्मिक तरफ ही चलते रहा,
कुछ भी उसकी शारीरिक वेदना थी उससे वो उसको नीचे नहीं गिरा सका, तो वो उसकी जो आत्मबल मजबूत हो गई तो बुद्धा की तरफ जाने लगे और कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे ये जन्म में नहीं तो पहले का जो अक्यूमुलेटेड गुड डीड्स का से उसको भगवान की कृपा हुई, ज्ञान हुआ। और जब उसको ये अमूल्य ज्ञान मिल गया तो उसको मालूम पड़ गया कि लेप्रोसी तो कुछ नहीं है, हम तो जब ये वो अनंत हमारे पास है तो मुझे और किस चीज की तृष्णा नहीं है, ना किस चीज की अफसोस है, जो हमारा कर्म का हिसाब से। तो उसको ख्याल आ गया कि जब मेरे को बुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया तो इससे अमूल्य और कुछ चीज है ही नहीं, तो अति संतोष में वो था। तो जब उसका जो समझो ना कि ये जो जब उसने पहले अगले जन्म में वैष्णव को मारा था तो फिर उसका तो परिणाम उसको भोगना ही होता है ना। तो ये जो परिणाम जो उसका भोगवा ना तो उससे उसको मुक्ति हो गई, क्योंकि उसने बुद्ध का दृष्टि उसका पर गिर गया था और उसको बुद्ध ज्ञान हो गया था, तो वो बुद्ध की स्थिति में चले गए, देवलोक में चले गए। पर हम लोग के लाइफ में भी हम लोग कई बार कुछ भी वेदना आती है तो हम बहुत उसमें उलझ जाते हैं। तो जैसे नीलम जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि सब कार्य करो पर उलझना नहीं, और न कभी किसमें अच्छे प्रसंग में भी नहीं फंसना और बुरे प्रसंग में उलझना नहीं। तो ये जो सीट जो है हमारे इक्वल माइंडेडनेस जो आप बोलते हैं वो जब भी आता है जब हम लोग एक स्थिति है जो ये दोनों चीज से पर है, जो आप बोलते हैं ना सरिता जी, हमेशा कॉन्शियसनेस से आप रहते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस में ये सब चीज से आप इंडिफरेंट हो जाते हैं, इंडिफरेंट टू सॉरो, इंडिफरेंट टू डिलाइट बोथ। तो ये जो स्थिति जो होती है तो वो एक्चुअली परमानंद की स्थिति होती है, क्योंकि उसमें वो जो स्थिति होती है उसमें ना गम आ सकता है, ना हमें कुछ वेदना आ सकती है, और ना हमें खुशी कोई हिला सकती है। हम हमेशा वो ब्लिस स्टेट जो है वो एक बोलते ना अमृत रहस्य है ना, तो वो रहस्य है। तो मुझे तो ये स्टोरी में ये बहुत अच्छा लगा कि अभी जब ख्याल होता है कि प्रारब्ध हम लोग अपना भविष्य बना रहे, ये अभी जो करेंगे वो हमारा प्रारब्ध बनेगा, तो हम बहुत सुजागी में रहे कि हम कैसे प्रारब्ध बनाते हैं अपने अगले जन्म के लिए भी। तो वो भी सुजागी हमें मिल जाती है कि जो हमको अपना हमेशा दुश्मन नहीं बनना है, हमको अपना खुद का फ्रेंड बनना है। तो फ्रेंड बनने के लिए हमको हमारा अंदर वाले को बहुत सुजागी में रखना है और ये जर्नी को और भी सुंदर बनाकर अगले जन्म का भी तैयारी कर लेना है कि हमको ऐसा जन्म मिले जहां हम ये जन्म में तभी कॉन्शियसली एक भी खराब कर्म नहीं करें। तो परिणाम तो मिलता ही है, उसको कोई बात बने वो तो कोई छुटकारा नहीं है, उससे भोगवना ही पड़ता है। डायमंड वर्ड्स बोले हैं आपने, बहुत ही जबरदस्त बोली है कमेंट, एक एक चीज इतनी ज्यादा सुंदर बोली है ना, जबरदस्त बोली है। मैं तो बिल्कुल ही उसमें रह गई, बिल्कुल आपके उसमें बिल्कुल डूब गई थी, बिल्कुल ऐसा इतना सुंदर बोला है आपने, जबरदस्त। हाँ जी मोना जी बोलिए, आप बोलिए। मोना बोलो आप। हाँ सॉरी, मैं फिर अभी बिम्मी जी ने अवेयर किया था मुझे और फिर बोल गई। ये मतलब जैसे आपने वो बताया ना ये कृष्ण भगवान का, तो मेरे को वही बोलना है भी जैसे भगवान ने कृष्ण रूप में यही हमें मतलब वो सिखाया कि संसार में मतलब उसने मतलब संसार में हम आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसे साधु सन्यासी या वो जैसे कई होते हैं भी कलरफुल नहीं पहनना, ये नहीं करना, सब कुछ एंजॉय करो, सब कुछ वो करो, लेकिन उसके साथ मतलब जुड़े रह के मतलब एक जैसे वो भगवान ने जैसे खिलौना दिया ना तो वो खेलने के लिए, फिर उसके बाद मतलब हमें लेकिन ध्यान में होश में मतलब एंजॉय करो, अपना लाइफ जियो, लेकिन वो फंसना नहीं है संसार में हमें। तो वो भी एक भक्ति या मतलब एक वो कर्म भी नहीं बनता, वो फिर एक बहुत ही सुंदर है, समझ तो सारा आ गया पूरी तरह से। पूर्ण उस पे मोमेंट पे जियो, पूर्ण मोमेंट पे जीना। जैसे होता है ना हम किसी के उसमें दुख में गए तो पूर्ण सहभागिता उस मोमेंट के साथ में पूरी तरह से 100% आप शामिल हो उसमें। जैसे दुख आया है ना, कहते हैं ना जैसे दुख आया, आपका कोई मित्र गया या कोई घर में कोई मनुष्य गया आपसे मतलब हटा आपसे, या डेथ हुई किसी की, तो उसमें जो भी आपने जैसे जो मोमेंट जो जिस समय उसके साथ में जिए थे, तो आपके जो आंसू भी होते हैं ना, तो वो आंसू भी आनंद के आंसू होते हैं, वो कि आप कंप्लीट थे उसके साथ। जब वो था तो तब आप कंप्लीट थे, और जब वो चला गया तभी भी आप कंप्लीट हैं।
कंप्लीट इस सेंस में कि वो जो है, जो मिसिंग था, मिसिंग पार्ट जो अब हो गया, तो उसमें भी आप कंप्लीट तरीके से जो है अंदर से आपके आंसू आ रहे हैं। तो ये हम मूवमेंट के साथ में ना, जैसे आप कहते हैं हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, पिक्चर बन जाती है एनलाइटेंड पर्सन की, कि वो तो जो है ये सब चीज़ों से परे हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, 100% वो पार्टिसिपेट करता है। ये पार्टिसिपेशन जो उसे कहते हैं ना, अब दुख में है, कहीं आप स्माइल ही करे बैठे हैं, तो वो सब फॉल्स चीज़ें होती हैं। मतलब चैतन्य तरीके से, जैसे अब इस चीज़ को कल बिम्मी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बोला था। हाँ जी, चलिए बिम्मी जी, बिम्मी आप बोलिए। हाँ जी। हाँ, इसमें मतलब ऐसे तो सबने बहुत अच्छा बोल दिया, बट मेरे वही स्पेसिफिक टू द स्टोरी, इसमें जो वो कहानी का टाइटल ये है कि मूर्ख स्वयं अपना शत्रु बनता है। तो मूर्ख वो है जो बेहोशी में काम कर रहा है, होश में नहीं है, क्योंकि वो अपने में, वही कल वाली जो बात, अपने में इतना कन्फाइंड है कि उसके पास जो है वो उसी में, मतलब और अहंकार भी है। मूर्ख वही है जो जिसके अंदर ईगो और अहंकार इतनी है कि वो उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो ही सही है। और वो बुरे कर्म भी कर रहा है, पर उसको उसका रियलाइजेशन ही नहीं है। क्योंकि वो तो अपने में, वो कहते हैं ना कि वो अपने सेल्फ प्रेज में ही वो इतना मग्न है कि उसको वो क्या है, वो एक कहावत है, अंधे को तो सब कुछ हर जगह हरा हरा ही दिखता है, कुछ ऐसे है ना। तो वही उसके सावन के तो वो है ना। हाँ, कुछ ऐसे अंधे को भी ऐसे कहते हैं, अंधे को भी सब कुछ वो दिखता है, पता नहीं कुछ सावन के जो भी, तो वही है कि वो, हाँ, नीलम बोल रही है ना, ये कह रही है सावन के अंधे को हरारा दिखता है। हाँ, सावन के अंधे को सब कुछ। हाँ। तो वही वो अपने में इतना वो मग्न है कि उसको दूसरे तो सब जैसे वही दूसरे बेवकूफ लगते हैं, और खुद ही जैसे सुप्रीम। और ये जो फिर ये जो कहा है, वो जो पूर्व जन्म का, और वो है, वो मुझे लगता है कि वो सिंबॉलिक ही है। जैसे आपने कहा कि हर पल आप जी रहे हो और मर रहे हो, पर what you have sowed thou shall you reap। जो आप कर रहे हो उसका ही जो आफ्टर इफेक्ट होगा। तो इसीलिए वो जब उसने कहा कि जब जब वो कह रहे हैं कि वो पहले ऐसा था, उसने ऐसे किया था, तो तब वो कोड़ी बनाए इसमें। तो वो जस्ट एक तरह का वो कहानी के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो तुम करोगे, जैसे तुम्हारे सोच और तुम्हारे कर्म रहेंगे, उसका ही मिलेगा। कोई किसी को किसी से, मतलब भगवान का इतना सही वो क्रेडिट डेबिट चल रहा है, और उसके उसमें बिल्कुल अकाउंट बैलेंस जीरो, बिल्कुल वो हो जाता है इसी लाइफ टाइम में। जो तुमने किया उसको यही तुम्हारा वो निपट रहा है यहीं पर। और तीसरा, ये जब कहा कि जब वो उसने कहा कि मैं वास्तव में गरीब नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत धनी हूँ। तो जब उसको रियलाइजेशन, जब वो होश में आ गया, इस जन्म में जब वो होश में आ गया, जन्म, इस जन्म में मतलब जो आप पल भी कह सकते हो, जब कोई व्यक्ति होश में आ गया तो उसको रियलाइजेशन हो गया कि भाई ये सब कुछ जो शारीरिक मेरा या मटेरियलिस्टिक धन नहीं है, द ट्रू वेल्थ इज माय इनर सेल्फ। तो वो कहते हैं ना कि जब तुमने पैसा तो इतना बटोर लिया, पर जब तुम अच्छे इंसान ही नहीं बन पाए, तो फिर तुम क्या बने, तुमने क्या कमाया। तो या जैसे हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि भाई तुमने सब कुछ इतना पैसा कर लिया, पर तुमने अपने बच्चे तुम्हारे ऐसे निकल गए, वो जो पूत सपूत वाला, तो वो वैसे निकल गए, तो तुम्हारी क्या जीवन की क्या कमाई है। तो अपना अपना एरिया ही नहीं तुम सुधार पाए, और तुम बाहर चले हो वो ना सबका मतलब भला करने, क्या वो कहो कि तुम बाहर एक एनजीओ खोल के रहे हो, तुम ये दान बान कर रहे हो, और अंदर तुम बिल्कुल खोखले, शैलो बिल्कुल। तो वही बार बार पिछली स्टोरी में तो इसमें भी कि पहले अपने अपने को पहचानो, अपना शुद्धिकरण करो, और वही स्टार्ट्स विद यू ओनली, जो मुझे समझ आया। ये बिल्कुल बोला तो अच्छा ही है, बिल्कुल। ये लास्ट में जो आपने जो बोला ना अभी,
तो उस चीज में भी ना ये होता है विमी जी, जैसे कॉन्शियस लेवल पर एक तो सबसे पहले आप धन किसको मान रहे हैं, तो धन जब तक आप अपने आप को स्वयं के साथ में आपकी मुलाकात नहीं होती तो रियल धन वो है, रियल धन जो जिसमें ये जो है, ये जो कोई जो मनुष्य था तो उसने रियल धन प्राप्त कर लिया था, तो इसलिए उसके लिए दूसरी चीजों में कुछ मैटर नहीं करती थी उसके लिए। और दूसरा ये कि जैसे जो जितने भी बंदे हमारे शरीर के थ्रू आए हैं या जो हमारे घर में हैं, तो उनसे हमारा कर्मिक अकाउंट की वजह से वो वहाँ आए हैं हमारा, तो उसमें क्या होता है कि जैसे उसकी अपनी भी जन्म की यात्रा बहुत चल रही होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको सुधार सकते हैं, क्योंकि जो घर वाला जो बंदा होता है ना वो तो कभी भी नहीं सुधरता। आप जो ज्ञान है, आपका ज्ञान जब आप कॉन्शियसनेस को, आपने कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में जब आपने अपनी अवेयरनेस को अचीव कर लिया, एक तरीके से कॉन्शियसनेस ने अवेयरनेस को अचीव कर लिया कि बिल्कुल वो स्थिर हो गई, स्थित प्रज्ञा हो गई। जब स्थित प्रज्ञा हो गई तो वो जो घर वाले हैं ना वो वैल्यू करें नहीं करें, वो करे नहीं करे तो वो उससे, उन लोगों से भी वो दुखी सुखी इस उसमें नहीं होता कि ये जो है मेरा बच्चा ही होकर और ये गलत रास्ते पे चल रहा है। वो उसको ये भी पता होता है ये कर्म का जो बैगेज है इसका, इसको जब ही इसकी बुद्धि में बात घुसेगी जब इसका टाइम आएगा, तो ये चीज पता होती है उसको। तो उसमें ऐसा नहीं है। अब भगवान कृष्ण के भी जो बच्चा था ना, नहीं मेरा कहना, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं मैं ये कहना चाहती थी कि रियलाइजेशन तो सबकी, और ये जो रियलाइजेशन की जो यात्रा है ये भी सबकी अपनी ही है, मतलब जब तक वही सेल्फ का ही है सब कुछ। पर वो जो मैं वो कह रही थी कि जब मतलब आप बाहरी दुनिया में आप इतने शोशेबाजी में घुसे हो और अपने घर को ही नहीं तुम सुधार पा रहे हो, मतलब वो भी एक तरह का वो सिंबॉलिक ही है कि तुम अपने को ही नहीं कर रहे हो, अंदर तो तुम्हारे इतना मैल घुसा हुआ है और बाहर तुम वो सफाई अभियान चला रहे हो। डिसलोकेट तो है ना, वो डिसलोकेट है ना, जैसे वो कहते हैं ना हाँ वो आपकी अपने सेल्फ का साथ नहीं दे। हाँ वो तो जो यही तो मैं बात कह रही थी कि जैसे अभी पहले के टाइम में जैसे थोड़े, जब तक हमें भी अपनी इस तरीके की जागृति नहीं आई थी तो हम इस तरीके की चीजों को अप्रिशिएट किया करते थे, लेकिन अप्रिशिएट भी कर रहे हैं तो लेकिन कौन से लेवल से कौन कर रहा है इतना तो हमने जानने का कोशिश ही नहीं होती थी। तो ये अब ये हो गया ना, जब अपने आप को स्वयं को जब मनुष्य जानने लगता है तो कौन सा, जैसे आप किसी से बातचीत एक समाज में सोशल स्टेटस पे भी रह रहे हो तो कौन मनुष्य कैसे उस करके बोल रहा है, तो अब हमारा प्रभावित और अप्रभावित होना खत्म हो गया ना। सबसे पहले तो हम खुद सेंटर में आ जाते हैं, तो पहले तो हम ही, हमारी आंखों में ग्लेयर हो जाती थी कि जो है किसी ने कोई ज्यादा चैरिटी कर दी, तो चैरिटी अब उसकी कौन से वाले भाव से आ रही है, तो चैरिटी का उसका कोई लेना देना नहीं है ना। दिखावे में जो कर रहा है तो वो दिखावे वाली चीज तो फिर नहीं जाती ना। वो ये जागृति की ही वैल्यू है, जागृत पर्सन की ही आप जो है, आप हमेशा जो है सोसाइटी में भी, चाहे जागृत पर्सन कितने ही सिंपल कपड़ों में भी क्यों ना होगा, तो आपको वैल्यू अब उसकी रहेगी। मेरा मतलब ये है कहने का कि आपका जैसे वैल्यू, हम पहले मटेरियल जगत में जो इंसान अच्छे से मूव कर रहा है, अच्छा व्यवहार रख रहा है, व्यवहार भी होते हैं, व्यवहारिक में भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन एक तल पर जहाँ क्राइसिस का टाइम आता है ना, तब परीक्षा होती है कि आप एक सफर में ही जैसे जा रहे हैं, एक सफर में एक बंदा जो है, जैसे सपोज कीजिए कि 2 आदमी की सीट है और उसमें तीसरा एक बंदा और आ रहा है, तो ये क्या होता है कि जैसे जो जागृत मनुष्य होगा ना, वो पहले तो अपनी सीट देने की कोशिश करेगा या फिर तीसरे को जो है अपने साथ में एडजस्ट कर लेगा। और जो संसारिक मनुष्य है या जो बहुत बहुत अहम भाव से भरा हुआ है, तो वो एडजस्टमेंट उसकी देखिएगा आप कभी भी नहीं होती, उसकी किसी भी चीज में भी एडजस्टमेंट नहीं होती उसकी। तो ये दृष्टि होती है, सूक्ष्म दृष्टि को जब हमारे स्वयं की आंखें आ जाते हैं ना, जब हमें दिखती हैं ये चीजें, हम क्रिटिसाइज में नहीं उतर रहे कि वो उसने क्यों नहीं किया, हम ये कह देते हैं जड़ता इतनी जबरदस्त है उसकी कि मतलब उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, इवन चाहे वो कितनी लग्जरी में क्यों ना रह रहा हो अपने घर में। बात बाहर आके पता चलती है, परीक्षा ना बाहर उसमें होती है। तो ये चीज बस आ गई वो वाली आंख, तो खैर इस ग्रुप में सब नहीं, इसमें बिल्कुल वही नहीं, जैसे वही ना, रतन टाटा को देखो और मुकेश अंबानी को देखो, तो दोनों के पास दोनों ही फिल्थी रिच, और वहां पर कहा कितनी कंपैशन, लव ना, वो सब कुछ उनका, रतन टाटा का सिंपल लिविंग, और यहाँ पर वही फ्लैम्बॉयंसी, और वो मतलब वो जो कर भी रहे हैं, जैसे CSR तो दोनों ही करते थे, पर मुकेश अंबानी का तो कहते हैं कि वो जितने भी CSR एक्टिविटीज वगैरह उसमें भी अपना वो प्रॉफिट ही देख रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर वो ना कि हर चीज में मेरा फायदा पहले, और फिर चाहे वो हम उन्हें कहें कि जो ठीक है वो जियो का इतना विस्तार कर दिया, पर यदि आप देखो ना, पहले उन्होंने लोगों को
जब शुरू में कहा कि जी फ्री में दे दिया, फोन फ्री में दे दिया लोगों को, वो है, इट वॉज अ बिजनेस टैक्टिक। वहां पर वो था कि बिजनेस टैक्टिक, कि आपने वो सब कुछ वो पहले कर दिया, लोगों को वो एक खून चटा दिया एंड आपने उसको दे दिया, एंड देन यू कहते हैं फिर आप ज्यादा चार्ज करना। तो वो ये सब ना वही फर्क है, मतलब वेल्थ दोनों की है, सीएसआर दोनों कर रहे हैं। एक सीएसआर मन के वो स्पिरिट से कर रहा है, एक सीएसआर वही बिजनेस माइंड से कर रहा है। तो वही था, जैसे मैंने जो कल लिखा था ना, उसमें यही था कि जैसे बिजनेस, जैसे हम वैश्य उसमें आते हैं कैटेगरी में, हम भी बिजनेस करते हैं, तो वैश्य कैटेगरी में हम आत्मा को खोकर नहीं रहेंगे कभी। तो आत्मधन जब तक आप प्राप्त नहीं किया, तो वो भारी धन का, वो एक्चुअली आत्मधन जब प्राप्त कर लेता है ना मनुष्य, तो वो भारी तौर की उसकी सभी चीजें बिल्कुल ऑटोमेटिक क्षमता में आ जाती हैं। अब उसका कौन से उससे हो रहा है, तो वो क्या होता है ना, जैसे अंबानी जैसे भी लोग होते हैं ना, तो वो क्या होता है कि कई बार तो वैसे जीते हैं, कई बार वैसे, लेकिन है ना क्या होता है, जब आप सेल्फ एनलाइटेंड होकर जब काम करते हैं ना, तो डिप्रेशन का को फेस नहीं करते। जो भी स्थितियां, जैसे ये डिप्रेशन को फेस नहीं किया ना इसने, जब इसकी मृत्यु भी हुई इस मनुष्य की, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो ये उस समय भी पूरी जागृत स्टेट में था कि ये जो कर्म आया है, जो इन्होंने हर्षा जी ने जो बोला था कि ये जो पुराना कुछ करा था तो आया, और इवन बुद्ध का भी जो साथ मिला वो भी पुराना कुछ अच्छा किया था तो आया। उन्होंने दोनों बातों को कवर किया ना हर्षा जी ने, तो ये बात तो होती ही होती है। तो जागृत मनुष्य कभी भी डिप्रेशन को फेस नहीं करता, और जो भी डिप्रेशन में गए हैं ना, चाहे वो कितने ही ज्ञानी हो गए, तो वो अपने आप आत्म तत्व को नहीं जाना उन्होंने। डिप्रेशन उस अवस्था का नाम है। और बाकी कुछ बोलना चाहते हैं कोई? हाँ जी, बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बिम्मी जी, आप बोलना चाहती हैं, कुछ बोलिए जब तक चल रहा है। नहीं कुछ टाइम जब तक है तो तब तक बोलिए। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, डिस्कशन बहुत अच्छे रह रहे हैं अब आजकल। तो वो हो गई ना, जैसे वो जो हर्षा जी के अकॉर्डिंग सुजागी कहती है ना, ये बहुत ही सुंदर सटीक शब्द है। हाँ जी, दीपा कुछ बोलना चाहती हूँ? दीपा, मोना, नीलम? नीलम नहीं जी। हाँ, नहीं, चलो ठीक है। हर्षा, आप बोलना चाहते हैं? हाँ जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है बोलना। बोलिए फिर। बोलने के लिए मुझे तो यही नहीं, एक्चुअली यही जो है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई जो हम लोग सुन रहे हैं आज, इतना अमूल्य वचन, ये हमें जरूर कहाँ न कहाँ अपने सूक्ष्म मैंने विचार में भी हम लोग को अभी सुजागी तो बहुत बीज उसने डाल दिया है। ये सत्संग इतना अच्छा बीज, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, हम लोग सब गुलदस्ता बनते जा रहे हैं, जो महकेंगे एक दिन, घर में भी महकेंगे और बाहर में भी महकेंगे, जहाँ जाएंगे हम लोग महक के फैलाएंगे। पर हम लोग को अंदर की जो खुशी है वो ऐसी है कि अभी कोई चीज हमें उसको, वो खुशी को कमी नहीं कर सकती है। एक नाइस वर्ड इन इंग्लिश विच इज कॉल्ड बॉयंसी, यू नो, तो द बॉयंसी ऑफ द स्पिरिट, वो बॉयंसी ऐसे है कि जो हमेशा उमंग में रहती है। तो ये उमंग जो है, ये जो हमें जो ट्रेजर्स मिल रहे हैं, ये बुद्ध की कहानी से, गीता के स्टडीज से, तो ये जो है बुद्ध की स्टडीज तो इतनी डीप है और इतना करुणामय है कि इसमें हम लोग को बहुत अंदर के काफी जो स्तर जो हम लोग खुद नहीं जानते थे वो भी खुलते जाते हैं। जैसे अभी प्रारब्ध का तो अभी ध्यान आ गया कि प्रारब्ध अभी जो हम लोग अभी जब करते हैं वो हमारे प्रारब्ध बनने वाली है। तो भावी को ये प्रारब्ध, आज का जो कर्म प्रारब्ध बनेगा, भावी भविष्य के लिए, तो आज का कर्म हम कैसे करें। तो ये स्टोरी में हमको बहुत सुझा के आ गया कि एक एक शब्द अनमोल से हम लोग, ये जीवन इतना अनमोल है, इसको एकदम कदर करके जिए। बस एक एक कर्म हम लोग सुंदर इतना बनावे कि भाई, आज एक हमको एक औरत मिली थी रास्ते में, शी इज अलोन, शी इज 80, तो उसके बहू बेटे उसके साथ बातें नहीं करते। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ समटाइम्स, यू नो। तो शी वाज टेलिंग मी दैट आई वाज सो डिप्रेस्ड। तो कोई हमको बोला, जाओ तुम सूर्य, सनशाइन, भगवान सूर्य को प्रणाम कर, सूर्य भगवान को। तो बोले मैं इतनी डिप्रेस्ड थी कि मैं सच्चे निकल पड़ी, और कल सनसेट में सूर्य भगवान से वैसे प्रार्थना की, तो एक कौवा ने मुझे ऐसा थप मार कर चला गया। तो मैं समझती हूँ कि मुझे वो आशीर्वाद दिया कि भाई मेरी प्रार्थना दिल से निकली कि मुझे कोई यूनिवर्स से हेल्प मिले। You know, sometimes people are going through such low phases in life. तो कभी वही होता है कि ये जो भी स्थितियां में वो भी है। आज मुझे ये भी ख्याल आया उसका लेके, ये जो परिस्थिति जिसमें वो खुद है, वो शायद उसका प्रारब्ध का परिणाम है। क्यों बहू बेटे नहीं बात करते, या कुछ तो हुआ होगा जो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। और भगवान इतना मैंने वो इतनी दुविधा
में रह रही है। तो मुझे भी ऐसे ही ख्याल आया कि ये स्थिति किसको भी आ सकती है भविष्य में, यदि वो सुजागी में नहीं रहे तो उस पे भी ये है हर्षा जी, जैसे एक वो जो मूर्ख होता है ना, तो मूर्ख एंजॉय नहीं करता एकांत को, और जबकि जो ज्ञानी होता है वो एंजॉय करता है, एकांत को एंजॉय करता है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने को है नहीं। अब क्या है, उसको उसको मन पे स्टेन पड़ा हुआ है उसके, की जो है वो उसका घाव है ना उसने, क्योंकि सर्व में वो चीज को जाना नहीं Yes. और ना जनाया अपने बच्चों को भी। और बच्चों से भी रिलेशनशिप क्या होता है कि ना, जैसे बच्चे दूर रहें पास रहे, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन वाला जो लेवल जब तक आपका रहेगा ना, कि कोई बात कर ले, Yes. कोई बात कर ले, तो वो बात कर ले या नहीं कर ले, वो हमारा ईगो का ही खेल है। जब तक एकांत को आपने एंजॉय नहीं किया ना, तो वही था एकांत और अकेलापन ना, ये होता है अकेलेपन में चले जाते हैं। और जबकि वो एकांत को जब तक आपने स्वयं को अनुभव नहीं करा ना, तो तब तक वो मनुष्य एंजॉय नहीं कर पाता उस सिचुएशन को। और जबकि जो ज्ञानी मनुष्य है ना, वो एकांत में बहुत खुश रहता है, बहुत जबरदस्त खुश रहता है वो। तो वो डिप्रेशन वाली अवस्था होती है ना ये। हाँ जी, और किसी की कोई कमेंट है? मोना जरा बोलो तुम। मैं एक चीज कहना चाहती हाँ हूँ। दीपा बोलो। मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि अभी जैसे हर्षा जी ने वो मेंशन किया, तो ये सिचुएशन में कई बार देखो, हर तरह, ये तो एक पहलू है, मगर कई बार क्या होता है कि सच में इंसान बाउंड होता है। मे बी हो सकता है आप जो कह रहे हो प्रारब्ध कर्म की वजह से, या इस समय का कर्म चल रहा है या पिछला चल रहा है, ये हमें नहीं पता, पर चलो प्रारब्ध ही मानते हैं। मगर कई बार सच में बाउंड होता है कि ना उसके पास फाइनेंस होता है, ना वो इससे छूट ही सकता है। एक तो ये बात होती है ना कि ठीक है चलो बात नहीं करते, तो भी क्या हो, अगर आप अलग रह रहे हो तो आप फ्री हो और आप ठीक हो। तो और एक इच्छा भी होती है कि नहीं हमको कोई पूछे। तो ये तीनों से मतलब, और अगर चलो इच्छा है के लेवल तक बात है, तब तो सच में ये बात है। और अगर सच में कोई बंधा हुआ है कि फाइनेंशियली है एंड मतलब, और उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो ये चीज है कि चलो किसी के मन में, किसी का जिसका भी कोई भी देखो कोई भी सिचुएशन आती है, तो हम उसके लिए सिर्फ फील कर सकते हैं, या अच्छा या बुरा या सही गलत, मगर जो सिचुएशन आई है वो तो आई है, वो दिस इज एज इट इज, है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज है वो है। अब उसमें अगर हम एनालिसिस करेंगे तो वो बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एनालिसिस करो आप, मगर वो बात है कि सच में रियली में इट इज समटाइम्स इट इज एक्चुअली सूप में होते हो आप, वो एक्चुअल में सिचुएशन होती है, तो उसमें से बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि इंसान को यही सोच लो कि ईश्वर की दी हुई है या अपने कर्मों की है, प्रारब्ध की है, बस इतना ही मुझे ऐसा लगता है कि ये बात भी है। इस पे एक बार बिम्मी जी की या इनकी लेते हैं कमेंट, इनकी ये बोलिए जरा बिम्मी जी, जरा आप बताइए इसके बारे में, ये जो बोल रही हैं। नहीं, जो भी सिचुएशन तुम्हारे आगे आ रही है वही है कि जो आप कह रहे हो, एक ये है कि जो आपने जो पहले किया है, मतलब कोई जो आपका थॉट है, जो आपका वो है, वो कहीं पर तो किसी रूप में तो मैनिफेस्ट होगा ना। तो ये जो आपके वही वाली आती है कि व्हाट यू सो दाउ शैल यू रीप, जो तुमने किया है उसी का तुम्हें जो भी फल मिलेगा या उसी का असर आएगा आगे। तो जीवन में हमारे साथ जो वो घट रहा है, चाहे वो आप उसको, ठीक है हमें नहीं पता कि कोई पूर्व जन्म का भी कुछ है या नहीं है, तो यदि पूर्व जन्म का भी है या पिछले पल का भी है, तो किया तो मेरा ही है। मतलब आसपास जो कुछ भी वो हो रहा है, जब वो कहते हैं ना कि तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने शत्रु हो, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू ओनली। यू फील कि हाँ ठीक है, सिचुएशंस वो आएंगी, यू आर नॉट दैट प्योर कि आपके साथ सब कुछ ही हरा भरा ही होता रहेगा, तो वो डाउनफॉल्स, चैलेंजेस, वो सब कुछ होगा। पर जो अल्टीमेटली ये है कि यदि ये रियलाइजेशन हो जाए कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, वो किसी को मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं। आई नीड टू जस्ट लुक विद इन कि कहाँ पर मैंने आई वॉज एट फॉल्ट एंड आई ट्राई टू, मतलब यही है पूरे जीवन में, यही है कि अपने आप को और शुद्ध करना और सुधारना और इम्प्रूव करना और इवॉल्व होना,
अपने थॉट्स में, अपने उसमें अपने विचारों में, वो तो वही तो है एवोल्यूशन। यही जो आप कह रही है पीछे ना, का यही चीज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो दीपा की जो सिचुएशन जो बता रही है ना, ये जो दीपा बता रही है, ये ना जैसे वैसे वो इनडिसीजन वाला जो वो टाइम जाता है ना, तो उसमें हम ना कोई डिसीजन ले पाते, क्योंकि हम अभी बीच में फंसे पड़े हैं। तो हमारी यातना हमें भुगतनी पड़ती है। उतनी जागृति हमारे अंदर आई नहीं कि हम पुरानी चीज़ों को जो है अपने जागृति होकर भोग जाएं उसको। बुद्धों को भी शारीरिक और नहीं, पर मैंने नहीं, पर्सनली मैंने बहुत बार ये देखा कि उस किसी सिचुएशन में आप हो ना, और उस समय तो लगता है, जब तुम उस सिचुएशन से निकल रहे हो तो बहुत वो लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, तो ये वो सब कुछ, मतलब वो मन में वो कौन उठ रही होती है और वो सब कुछ। पर यदि शांति से बैठ के सोचो तो लगेगा कि कहीं ना कहीं यू यू मतलब वो तुम्हारे कारण ही हुआ है। मतलब मैं दूसरे को क्या करूं, वो जैसे ना कि जब कुछ अच्छा होता है तुम्हारे साथ तो हम कहते हैं कि जी सभी देवी देवताओं का जैसे तुम्हें आशीर्वाद मिल गया, वो है, वही है, दोस्त पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, तुम ही उनको जागृत कर रहे हो, तुम ही उन्हें दबा रहे हो, वो सब कुछ। इट्स मतलब किसी को वही क्या ब्लेम करना, पहले अपने आप को ही सुधार लो। तो वही अपना जीवन का यही रह गया है, मतलब जीवन का यही होना चाहिए कि अपना शुद्धिकरण करते रहो। दैट व्हाट आई फील। मैंने तो बहुत बार ही लगा है कि मैंने कुछ कई तरीके से, जैसे मतलब अपने अपने प्रोफेशन में मैं देखूं, कई जगह मैं सही तरीके से नहीं कर पाई, वो नहीं करा, और देन आई लुक बैक तो मुझे वो लग जाता है कि हाँ, मैंने वो इतना उसको उस चीज को इतना टाइम ही नहीं दिया, या मैंने उसको कहीं मैं कोई और चीजों में इतनी उलझी हुई थी कि मैंने उसकी तरफ इतना जस्टिस नहीं किया, कि तभी वो इम्पैक्ट वैसे नहीं आया। ठीक है, लोगों को इतना ज्यादा ना पता चला हो, पर मुझे तो अंदर पता चल रहा है कि भाई वो नहीं आया, जो मैं कहीं ना कहीं वो कमी रह गई, तो वो कमी इसीलिए रह गई, वो मेरे कारण रह गई, बाकी तो किसी को। ठीक बोला, बिल्कुल। हाँ हर्षा जी, आपकी क्या कमेंट हाँ है जी। इस बारे में? हर्षा जी, आपकी क्या कमेंट है? हाँ, ये जो बिमी जी कहते हैं ना, मैं तो अभी सच्चे मैं आपको फ्रैंकली शेयर करती हूँ कि यदि मैं रिवाइंड करती हूँ ना मेरा पूरा लाइफ, तो मुझे एक बार ऐसा आता है could I have lived it in a better way। हाँ, तो ये मुझे कभी कभी थोड़ी आती है ख्याल। और जैसे विमी जी बोलती है ना, तो काफी अफसोस कभी कभी हो जाती है कि शायद वो टाइम मेरी चेतना इतनी जागरूकता में नहीं थी कि आई कुड चूज द बेस्ट विच इज अवेलेबल दैट टाइम। आई चोज एज पर माई नेचर एंड माई नॉलेज। यदि एक चीज तो ख्याल आ ही जाता है कि यदि ज्ञान पूर्ण नहीं होने से वी डोंट मेक द बेस्ट चॉइसेस, यू नो। सो अभी तो जैसे ख्याल आ जाता है तो बेस्ट चॉइस माने व्हाट इज द राइट चॉइस, जो आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि किस लेवल से आपकी एक्शन आती है, तो वो बहुत अपना डेस्टिनी में प्रभाव डालती है। तो जब मैं राजकोट थी और जब हम लोग का बहुत सिवियर बिटर पार्टीशन हुआ फैमिली का, तो हम जब राजकोट गए यहाँ से बॉम्बे फर्स्ट टाइम, तो मैं जब एक हमारे बहुत बड़े संत है जो वेरी नाइस पर्सन, तो उन्होंने कहा कि देख, एक दो चीज हमारे लाइफ में हमें चलाती है, एक तो हमारी संस्कार और एक बाजू हमारी ज्ञान। ये टसल हमेशा जागृत रहती है। यदि आपको संस्कार चलावे तो आपको समझना चाहिए कि आपके ज्ञान की ताकत इतनी अभी भी मजबूत नहीं है। आपके लाइफ में आपके संस्कार ने आपका चलाया, इसलिए आप परिणाम भोगव रहे है ना। पर यदि आपको ज्ञान चलाती है ना, तो जो भी संजोग आएगा ना, संजोग कितना भी विकट होए तो भी हमें वो शक्ति मिल जाती है। जो मैंने एक प्रेयर भेजा था ना, एक आपको भेजे कि नहीं गुजराती में, बहुत सुंदर प्रेयर जिसका इंग्लिश में मैंने बहुत ट्रांसलेट किया, तो वो प्रेयर उन्होंने हमें दिया था और बोला कि ये चीज हमेशा तो ध्यान रखना कि संस्कार तुम्हें नहीं चलावे, हमेशा अपने गुरु का सिखाया हुआ आदेश सामने रखकर फिर सब कार्य करना। तो कभी भी तू इतनी गलत नहीं जाएगी जितना तुमको खुद को अभी लग रहा है, जो मुझे भी लग रहा है कि ये सिचुएशन वुड हैव बीन बेटर इफ यू आर वाइजर,
तो ये तो मुझे अभी भी अफसोस थोड़ा हो जाता है। तो कभी कभी सोचती है जो विम्मी जी ने देखा ना, पर ये अफसोस बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि वो हमें प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ाता है कि ये जो हमने रिपीट किया वो भी हाँ, वो जो मैंने रिपीट किया वो मैं वापस नहीं रिपीट करूंगी बस। ये तो हो गया। जो लाइफ में जो आप जी रहे हैं ना, तो वही हो गया कि ज्ञान वाली बात हो गई ना, और 100% लगाने वाली बात हो गई। लेकिन एक ना बस। ये वाला तल आ जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग नॉलेज इतने टाइम से ले रहे हैं, तो ये तल आना चाहिए कि डेस्टिनेशन पे पहुंचकर आप जो है लाइफ को लीड कर रहे हैं। डेस्टिनेशन पहले आ चुका, कॉन्शियस आ गए ना, कॉन्शियसनेस में आ गए आप, कॉन्शियसनेस वाले में आ गए, और अब जो है आपकी यात्रा शुरू हुई। तो वो यात्रा नहीं है ना, डेस्टिनेशन कोई है ही नहीं। डेस्टिनेशन में तो मैं पहुंच चुकी, तो उसमें फिर कोई ना अफसोस आएगा ना कुछ आएगा। जरा बताइए, सही बात। क्या फील किया इसको, ये चीज पता चली? डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, कहाँ पहुंचना है हमें, पहुंचना कहाँ है? कॉन्शियसनेस जैसे पता चल गई, तो सारे इंसिडेंट तो खेल की तरह से ही हो गया ना। उस चीज को क्या सीरियस ले, जागते हुए स्वप्न को जागते हुए जीवन को भी स्वप्न भांति समझ लिया ना। जैसे खेल खेला, खेल में पूरे खेले आधे खेले, क्या मैटर करती है चीज? मैटर करनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो आपका खराब कर देती है वो चीज। हाँ, नेक्स्ट मूवमेंट पे आप प्रॉपर उसको नहीं ध्यान दे पाते ना, पुराने चिंतन में चले जाते हैं। वो सीखना ठीक है, ठीक है, ठीक 100% करो, बस 100% होके करोगे तो सब ठीक है, बढ़िया 100%। और डेस्टिनेशन कुछ नहीं है, डेस्टिनेशन कुछ नहीं होता। डेस्टिनेशन तो मैं बस जैसे ही मैं जागी तो डेस्टिनेशन हो गया बस। तो ये जो आप जो बात कर रहे हैं अभी, जैसे मैं जागी वो डेस्टिनेशन हो गया, तो वो तो जैसे कि हम परम तत्व में अपने जी रहे हैं। हाँ, ये कह रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ, आप समझ रहे क्या परम तत्व, तो उसमें कौन सी यात्रा, कौन सा डेस्टिनेशन पे पहुंचना है हमें? जो अब आ रहा है, जो मूवमेंट, उसको अटेंड किया, खत्म कहानी। शरीर की फिजिकल यात्रा चल रही है, फिजिकल यात्रा और मैं तो दोनों अलग है ना। शरीर चल रहा है, वो ये ना रमन महर्षि इसमें बोलते थे, जैसे एक कार में एक यात्री ट्रेवल कर रहा है, तो यात्री थोड़ी ना ट्रेवल कर रहा है, कार गई आई, और वो जो शरीर ने करी यात्रा, मैंने कहीं यात्रा नहीं की कुछ भी, मैं तो डेस्टिनेशन पे ही थी पहले ही। ऐसे हम लोग के गुजराती में एक भजन है, बहुत स्वीट वर्डिंग है, सिंपल वर्डिंग है। ए भाई पोटला तो नीचे रख, माने जो हम लोग जो रहते ना माथा पर पोटला लेकर जाते हैं, पर ट्रेन पे बैठते ना तो भी पोटला को हम पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि अभी ये मेरा साथ है। बोलते पोटला नीचे रख, भार सुकाम उपाड़े छे, जाए छे रास्ता पर वान, तू सुकाम चिंता करे छे, यू नो। ये होता है ना, जैसे मन ने यात्रा कर ली ना, मन ने यात्रा कर ली, जैसे अब मन दुखी हुआ, कोई चीज में दुखी हो गया, कोई चीज में सुखी हो गया। जैसे विम्मी जी जो बता रही हैं कि एक्सपीरियंस में मन दुखी सुखी हो रहा है, कि उस टाइम में मेरा पूरा नहीं हुआ इवेंट, तो ये मन का चल रहा था, लेकिन मैं तो देख ही रही हूँ ना उसको, मन को, कि मन ने दुख हो रहा है, परेशान हो रहा है, बेचैनी, मन की यात्रा। जैसे आप मूवी देख रहे हो ना, मन को ऐसे देखना है, ऐसे देखना है आपने। जरा अभी मैं उस सिचुएशन को लेके चलोगे, जो हुआ पीछे, वही जो अभी हर्षा जी ने कहा, और ये एक बारी यही बात सिंह साहब ने बताई थी कि आप ट्रेन में भी जा रहे हो और अपना सर के ऊपर वो बोझा लेके ही चल रहे हो, उतार ही नहीं रहे हो। तो जब तक वो बोझा लेके चलते रहोगे, ठीक है, वो एहसास होना कि कुछ मैंने गलत किया है, वो भी बहुत जरूरी है, तभी आप वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी। यदि आप उसमें की तो वो भी जरूरी है, और ये भी कि उसको बर्डन लेके ना चलो। मतलब जो हो गया, आपको लग गया, इतना रियलाइजेशन ही कि आपको लग गया कि गलत मैंने किया, दैट इज गुड इनफ, बट डोंट कैरी दैट with you further, क्योंकि it will spoil the next moment। तो दोनों बातें ही हैं। हाँ। वो भी उस पे जो जीवन से वो नए मूवमेंट को नए फ्रेश की तरह से करोगे ना आप अटेंड, तो फिर वो पुरानी वाली चीज कुछ काम आती भी नहीं है, कुछ नहीं काम आता हमारा। राग द्वेष वाला तो आपका जीवन नहीं है ना, राग द्वेष वाला जो भरा होता है ना, उसमें तो काम आ जाती है ये चीज, लेकिन राग द्वेष नहीं। आप अपने जो एक्सपीरियंस की और उसकी बात कर रही है ना, तो मैं उसमें कह रही हूँ, राग द्वेष नहीं है तो आपका कोई कर्म नहीं बन रहा है ना। राग द्वेष जहां मन का खेल आता है, राग द्वेष आएगा तो तब आपका मन का वो चलेगा कि आपको प्योर लेवल पर जो है करना है चीज, वो बात तो ठीक है।
लेकिन जहाँ पर काम में एफिशिएंटली कम हुआ, ज़्यादा हुआ, या जो चीज़ नहीं करी उस टाइम में मन ने नहीं करा तो कुछ लुटपिट थोड़ी ना गया। बात ही है यानी कि हाँ awareness, मतलब burden नहीं लेना, हाँ, 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 उसको ये- स्ट्रेस में बनाना। हाँ हाँ ये कह रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ। जो इम्प्रूवमेंट की भी यदि हाँ। आप बात करें तो इम्प्रूवमेंट वाली भी जो सिचुएशन जो रहती है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारे को उससे अटैचमेंट होती है, कर्म से अटैचमेंट है ना, अटैच होकर कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। वो हल्कापन करते वक्त भी रहेगा, हल्कापन बाद में होने के बाद भी हल्कापन ही रहेगा। वो हल्कापन होना चाहिए, वो आएगा, वो आ जाता है। वो बहुत बहुत दूर तक पहुंच गए, बस वो जो एक अवेयरनेस वाला जो कन्वर्जन है ना, वो बाकी है अभी। बस अवेयरनेस वाला कन्वर्जन जैसे होता आता है ना, तो बस जैसे शरीर की यात्रा एक नीचे छूट गई है और मैं बस देखने वाली सिचुएशन में बैठ जाती हूँ। वो मेरी भी नहीं हुई है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल परफेक्शन, लेकिन वो चीज़ की एक टेस्ट आने लगा, उस चीज़ का टेस्ट आने लगा। ये चीज़ मेरी सिस्टर ने मुझे बताई थी जाते हुए में, वो मुझे बता रही थी कि मैं सिर्फ बोध मातरू तू उसमें टिक जा बस। तो अब उस समय बिल्कुल नहीं समझ में आई थी, लेकिन अब मुझे अब ये जो डिस्कशंस आपके साथ होते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी में जैसे जा रहे हैं, तो बहुत कम फर्क पड़ने लगा अब चीज़ों का। तो वो धीरे धीरे अभी पड़ता है, ऐसा नहीं होता, संसार में रहते हैं तो होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है मतलब। तो ये डिस्कशंस बहुत अच्छे मतलब हेल्प करते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चलिए खत्म, सही बात। बहुत ही सुंदर हाँ लगे बस। चलो ठीक है, ओके बीबी जी, ओके ठीक है। हर्षा जी, जय श्री कृष्ण।